युग युग से है अपने पथ पर देखो कैसा खड़ा हिमालय, डिगता कभी न अपने प्रण से देखो कैसा अड़ा हिमालय। जो भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और कहना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य पथ पर अपने जीवन में हिमालय की तरह अटल और अडिग रहने वाला व्यक्ति ही हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अतः कितनी भी परेशानियां, कितनी समस्या क्यों ना आ जाएं, निरंतरता के साथ अडिगता और स्थिरता को जरूर कायम रखना है, तभी हम हिमालय की तरह श्रेष्ठता और ऊंचाइयों को अर्जित कर सकते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ अपनी स्ट्री मार्कर की श्रृंखला को एक पैदान और आगे बढ़ाते हैं। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं पेपर 1 पार्ट ए की इकाई 4 में। जी हां, मध्य प्रदेश से संबंधित इतिहास की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर पेपर 1 पार्ट ए की इकाई 4 को समर्पित है। आज से इसकी शुरुआत है और कुल 42 3 मार्कर आपके लिए लेके आया हूं। हर डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया गया है साथियों, विद मॉडल आंसर। और आप जानते हैं, संक्षेप में मैं आपको चीजें भी समझाता हूं। पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं होता, पर शॉर्ट में मैं चीजें रिकॉल करा देता हूं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो शुरुआत करते हैं यूनिट 4 पेपर 1 पार्ट ए, कुल 42 3 मार्कर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, महाकौशल विद्रोह आप सभी जानते हैं साथियों, मध्य प्रदेश का पहला विद्रोह था, 1818 में हुआ था। अप्पा जी ने किया था। और क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें उनके मूल क्षेत्र से खदेड़ दिया था। इन सारी बातों को 3 पॉइंट में 3 मार्कर के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, शुरुआत करी अंग्रेजों के विरुद्ध, यह पहला विद्रोह था और ब्रैकेट में हमने टाइम भी मेंशन कर दिया 1818। नंबर 2, कारण था अप्पा जी को उनके मूल क्षेत्र से खदेड़ना। नेतृत्व अप्पा जी ने किया और मुल्ताई क्षेत्र में विद्रोह हुआ था मुख्यतः। ये 3 बातें हमने बता दी। पहले में बता दिया पहला विद्रोह था, दूसरे में बता दिया कारण क्या था, और तीसरे में बता दिया किसके नेतृत्व में हुआ और कहां हुआ। साथियों, 3 लाइन में लिमिटेड वर्ड्स में मैंने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और फैक्ट उपलब्ध करा दिए, जो कि 3 मार्कर के लिए आवश्यक है। पूरे नंबर दिलवा देंगे वो आपको। और जैसा कि मेरे कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे मैसेज किया था, साथियों ने मैसेज किया था कि सर 3 मार्कर बहुत अच्छे हैं, परंतु अपने वर्ड लिमिट को पार कर रहे हैं। आपके में समझ में नहीं आता, पर जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारी वर्ड लिमिट पार हो रही है, अतः इसका कुछ कीजिए। साथियों, मैंने उनमें भी आपको स्पष्ट किया था, उन लेक्चर्स में भी स्पष्ट किया था कि मैं जानबूझ के थोड़ा सा ज्यादा मैं कंटेंट आपको परोस रहा हूं, ताकि यदि उसका 80% भी आपको याद रहे तो आप पूरा क्वेश्चन बना आ सको। परंतु फिर भी आपके इस निवेदन को, आपके इस रिक्वेस्ट को, आपके सुझाव को मैंने स्वीकार किया और इस लेक्चर में मैंने पूरा ध्यान दिया है इस बात पर कि एक लाइन में कुल 7 से 8 शब्दों से ज्यादा ना हो, ताकि जब आप इस आंसर को एज इट इज अपनी कॉपी पे उतारना चाहो तो आपको उसमें किसी तरह का संशोधन ना करना पड़े। क्लियर? तो आप गिन सकते हैं 7 से 8 शब्द हर लाइन में मैंने खर्च किए हैं, ताकि आपका एक परफेक्ट आंसर बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेला विद्रोह आप सभी जानते हैं 1842 में हुआ था। बुंदेलखंड क्षेत्र के कई राजाओं ने एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध अगुवाई की थी। इसका कारण क्या था? बुंदेलखंड क्षेत्र में अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, और आप सभी जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि कई वर्ष पहले बन चुकी थी। एक आयोजन होता था, एक सांस्कृतिक आयोजन होता था। उस आयोजन में सभी राजा एकत्रित होते थे, राजा के खिलाफ रणनीति बनाते थे। उस सांस्कृतिक आयोजन को कहते थे बुड़वा मंगल। क्या था उसमें साथियों? बुड़वा मंगल था कि एक नदी में 2 नावों को जोड़कर एक मंच बनाया जाता था। उस मंच पर सांस्कृतिक आयोजन होता था, मेल मिलाव होता था, संगोष्ठी होती थी और वहीं पर अंग्रेजों के विरुद्ध रणनीति बना ली जाती थी। उस आयोजन को बुड़वा मंगल कहा जाता था। तो 1836 में बुड़वा मंगल हुआ, आयोजन हुआ, उसमें रणनीति बनी और 1842 में विद्रोह हो गया। ये सारी बातें 3 मार्कर के हिसाब से कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। शुरुआत 1842 ब्रिटिश शोषणकारी नीति के विरुद्ध। पृष्ठभूमि कहां से बनी? बुड़वा मंगल 1836। नेतृत्व इसका किसने किया था? जेतपुर नरेश पारीक्षित ने किया था। तो आप देखेंगे कि वर्ड्स के मामले में भी हमारा आंसर कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है वर्ड लिमिट में। 3 पॉइंट से 3 से ज्यादा फैक्ट हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और कभी इस बुड़वा मंगल पे 3 मार्कर आ गया तो क्या करेंगे आप बताएंगे। पॉइंट नंबर 1, एक प्रकार का सांस्कृतिक आयोजन, ब्रैकेट में लिख देंगे काशी गंगा नदी के तट पर। नंबर 2, होता क्या था? इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध रणनीति तैयार की जाती थी और इसका परिणाम क्या था? 1842 का बुंदेला विद्रोह। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिपाही बहादुर सरकार। साथियों, जैसा मैंने कहा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ वैरायटी में आपके सामने रखने वाला हूं। तो एक और आपको वैरायटी दिख रही होगी कि हम यहां घटनाओं के बारे में भी आपको बता रहे हैं, विद्रोहों के बारे में भी बता रहे हैं, आगे आप व्यक्ति विशेष के बारे में भी देखोगे और इस तरह की शब्दावली भी देखोगे, क्योंकि इस पे भी प्रश्न बन सकता है। क्या था सिपाही बहादुर सरकार? आप सभी जानते हैं 1857 का जब संग्राम हो रहा था और कुछ क्रांतिकारी
भोपाल से सीहोर की तरफ भाग लिए थे, पलायन कर गए थे। उस दौरान उन्होंने सीहोर क्षेत्र में अपनी एक सरकार, एक यूनिट स्थापित करी। क्लियर? उसे कहा गया सिपाही बहादुर सरकार। इसका नेतृत्व किया था महावीर और बली शाह ने, परंतु इसका दमन कर दिया था जनरल ह्यूरोज ने। क्लियर? ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला, मालवा में 1857 का संग्राम। अब देखिए, जैसे मालवा में 1857 का आया, उसी तरह यह भी आ सकता है कि जबलपुर या महाकौशल क्षेत्र में 1857, ऐसे ही आ सकता है बुंदेलखंड क्षेत्र में 1857। तो आप क्या करेंगे? 3 पॉइंट पे ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 1, उस क्षेत्र विशेष में, मतलब उस पट्टे में जब आंदोलन शुरू हुआ तो शुरुआत किस जिले से हुई? क्लियर? नंबर 2, उस क्षेत्र के किन किन जिलों में वो फैला था। नंबर 3, उस क्षेत्र के खास खास नेतृत्वकर्ता कौन थे। ये 3 बातें बता देनी है। देखिए यहां भी मैंने वही किया। नंबर 1, शुरुआत नीमच छावनी से हुई थी। नंबर 2, मुख्य क्षेत्र था इंदौर, महू, अमझेरा, धार, मंदसौर और चंदेरी। इसके अलावा नेतृत्व किया इंदौर में शहादत खां, महू में मुराद अली, अमझेरा में बख्तावर सिंह। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस। साथियों, मामला क्या है? मामला यह है कि अंग्रेजों ने देखा कि हमारे खिलाफ निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ बहुत सारे असंतोष अभिव्यक्त हो रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारी क्रांतियां हो रही हैं। अतः जरूरी है कि कुछ लोगों को अपने पक्ष में भी करके रखना। अतः भारत के या मध्य प्रदेश के जो खास खास रियासतें थी, खास खास राजा लोग थे, उन्हें अपने फेवर में करने के लिए अंग्रेजों ने गठन किया नरेंद्र मंडल का। इसे कहा जाता था चेंबर ऑफ प्रिंसेस। ठीक, अंग्रेजों को यह करने की सलाह किसने दी थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने दी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था उसने दी थी। तो उस सुधार के माध्यम से जब उन्होंने सुझाव प्राप्त किए तो 1921 में इसका गठन किया था। इस सारी बात को 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे? देखिएगा, गठन हुआ 1921, दिल्ली में 121 राजाओं से युक्त था। ठीक, उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों से मित्रवत संबंध, कि भैया अपने गुट में भी कुछ राजाओं को कर लो पहले से, क्योंकि बहुत सारी क्रांतियां हो रही हैं हमारे खिलाफ, तो कहीं सभी लोग विरोध में ना चले जाएं, नहीं तो हम टिक कैसे पाएंगे भारत में। इसके अलावा सुझाव इसका दिया था अंग्रेजों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने। चलिए अगला देखिए, मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन। देखिए सीधी सी बात है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहे थे, वे सारे आंदोलन मध्य प्रदेश में भी क्रियान्वित किए गए, यहां के राजाओं नेतृत्वकर्ताओं द्वारा क्रियान्वित किए गए, यहां के किसी क्षेत्र विशेष से क्रियान्वित किए गए। क्लियर? तो जब भी ऐसा कोई आंदोलन, ऐसा कोई घटना आती है जो राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रही थी, उसके रेफरेंस में आता है कि मध्य प्रदेश में इसके बारे में बताइए, तो आपको 2-3 बातों पे ध्यान देना है। किसने मध्य प्रदेश में उसे लागू किया, कहां से शुरू किया। क्लियर? इन सारी बातों पे ध्यान देना। खिलाफत आंदोलन क्या था आप सभी जानते हैं, मैं अपने पुराने लेक्चर में बता चुका हूं। उस खिलाफत को मध्य प्रदेश में से रिलेट करके यदि प्रश्न बने तो आपको कैसे देखना है? देखिएगा, शुरुआत प्रदेश के सिवनी जिले से 1919 से इसकी शुरुआत हुई। नेतृत्व करता थे अब्दुल जफ्फार खान, और परिणाम आप सभी जानते हैं, असहयोग आंदोलन में इसका विलय हो गया था। मैं अपने पुराने लेक्चर में बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। आपने नहीं देखा हो तो पुराना लेक्चर जरूर देखें। तो ये 3 बातें आपको बतानी है। इसी तरह कोई भी आंदोलन आ जाए, ये बताना कि प्रदेश में वो कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्लियर है, और उसका क्या परिणाम रहा है, क्या घटनाक्रम था। चलिए अगला, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन देखिए। अब असहयोग आंदोलन क्या था ये नहीं बताऊंगा मैं आपको बता चुका हूं मॉडर्न हिस्ट्री में। अब वही असहयोग आंदोलन जब मध्य प्रदेश से रिलेट करके आए तो आपको क्या लिखना है? पॉइंट नंबर 1, नेतृत्व करता यहां इसका कौन था? प्रभाकर डुंडीराज थे। 1920 की बात है। इसका इन्होंने प्रसार कहां कहां किया? जबलपुर में किया था सेठ गोविंद दास ने प्रसार, माखनलाल चतुर्वेदी और पंडित सुंदरलाल जी ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह। अब नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चला था, हम सभी जानते हैं, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। पर उसी का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के स्तर पर कैसे हुआ, किसने किया, जरा देखिएगा। शुरुआत 6 अप्रैल 1930, जबलपुर, सविनय अवज्ञा। देखिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया सविनय अवज्ञा, ताकि आप समझ जाओ सविनय अवज्ञा से ही संबद्ध था। नंबर 2, नेतृत्व किया था सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने, और इसका प्रसार कई जगह हुआ था, अकेला जबलपुर में नहीं, सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता साहब ने भी इससे रिलेट करके एक सत्याग्रह किया था। चलिए अगला, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह। उसी तरह गांधी जी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जहां उन्होंने सभी से निवेदन किया कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में हर तरह के ब्रिटिश कानून की अवहेलना करो, विनम्रता पूर्वक अवहेलना करो, उसे ना मानो। उसको सभी लोग अपने अपने स्तर पर लागू कर रहे थे। तो उसी के क्रम में जंगल सत्याग्रह भी हुआ। क्लियर? अब जंगल सत्याग्रह कई जगह हुआ, देखिएगा।
परिकल्पना इसकी दी थी द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने, फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा सविनय अवज्ञा से संबद्ध था। ठीक। नंबर सेकंड, शुरुआत किसने की? बापूजी अणे ने की 10 जुलाई 1930 में। तो परिकल्पना किसी और ने तैयार करी, शुरुआत किसी और ने की, पर इसका विस्तार कहां कहां हुआ? साथियों, सिवनी में किया मूका ने, घोड़ा डोंगरी में किया गंजन सिंह ने, और उमरिया में हुआ ये घुनघुटी सत्याग्रह के नाम से। तो कभी घुनघुटी सत्याग्रह भी आ जाए तो बता देना, पॉइंट नंबर 1 उमरिया में हुआ, पॉइंट नंबर 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। चलिए, अब ये जो हुए अलग अलग क्षेत्रों में, कौन? जंगल सत्याग्रह, इन सब पे भी 3 मार्कर आ सकता है। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बताओ, आ सकता है सिवनी जंगल सत्याग्रह बताओ। तो उसमें हम क्या करेंगे जरा देखिएगा। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, वर्ष वही 1930, और आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी चला रहे थे, उसी का क्षेत्रीय विस्तार था। कहां हुआ? बैतूल में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन था? गंजन सिंह कोरकू था। यही बताना है, सविनय अवज्ञा बताने नहीं बैठूंगा अब मैं आपको, उसके लिए लेक्चर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री वाला। चलिए, टूरिया जंगल सत्याग्रह, सेम पैटर्न, कहां हुआ? सिवनी में हुआ। कहां हुआ? सिवनी में हुआ। क्या किया इसमें इन्होंने? बगीचों से घास काटकर अंग्रेजी हुकूमत का जो कानून था उसे तोड़ा। दुर्गा शंकर मेहता ने 1930 में शुरू किया, पर परिणाम इसमें यह हुआ कि 4 लोग शहीद हो गए थे साथियों। क्लियर? तो देखिए पैटर्न वही चल रहा है। फिर अब देखिए आ गया भारत, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो। तो जब भारत में भारत छोड़ो चल रहा था तो मध्य प्रदेश में भी चालू हुआ। किसने शुरू किया? देखिएगा, ग्वालियर रियासत विदिशा, मतलब ग्वालियर रियासत और क्षेत्र विदिशा था 1942। विस्तार इसका कहां कहां हुआ? मंडलेश्वर, ब्रैकेट में जेल तोड़ी, वहां पर लोगों ने जेल तोड़ दी थी, ये वाली घटना हुई थी। इंदौर में सराफा कांड हुआ था, आप सभी जानते हैं। अब सराफा कांड पे 3 मार्कर अलग से दिया हुआ है मैंने। और बैतूल में पुलिस वालों को खादी पहना दी गई थी। पुलिस वालों से उनकी वर्दी उतरवा के उन्हें खादी पहनने पे मजबूर कर दिया था। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे एक लाइन में 7-8 शब्द दोगे, यहां तो आपने ज्यादा दिए भैया, एक लाइन और बची है नीचे, इसी को आप कंटिन्यू करके नीचे भी लिख सकते हो। क्लियर है? डोंट वरी, टोटल 23-24 शब्द होंगे पूरे आंसर में, और 23-24 लिख सकते हो क्योंकि 3 लाइन है आपके पास, एक लाइन में 7-8 शब्द आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतौना सत्याग्रह, रतौना सत्याग्रह क्या है साथियों? 1920 की बात है, सागर के रतौना क्षेत्र में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कसाई खाने वहां चलते थे, उनके विरुद्ध हुआ था, और यह भी असहयोग आंदोलन के सिद्धांतों पर ही आधारित था। तो साथियों आप देख रहे हैं कि जरूरी नहीं आप आंसर पॉइंट्स में ही लिखो। मेरे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या पॉइंट विद हेडिंग जो आप करके बताते हो क्या उसी में करना जरूरी? नहीं करना जरूरी है भाई, वो मैं इसलिए बता देता हूं, आपको देखने में अच्छा रहेगा, समझने में अच्छा रहेगा, याद करने में आसान रहेगा। आप चाहो तो ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैंने सब बता दिया है, 1920 में शुरू हुआ, यह भी बता दिया कहां हुआ, सागर में हुआ, यह भी बता दिया किसके विरोध में हुआ, कसाई खाने के विरोध में हुआ, और यह भी बता दिया किन सिद्धांतों पर आधारित था, तो असहयोग के सिद्धांतों पर आधारित था। आप गिन लेना, 23-24 शब्द होंगे, मतलब 3 लाइन में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। चरण पादुका नरसंहार, भैया देखो 2 घटनाक्रम ऐसे थे जिन्हें मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। एक था चरण पादुका नरसंहार, 14 जनवरी की बात है, 1931 की बात है, छतरपुर की बात है, उर्मिला नदी के तट की बात है। फिशर आया, उसने आदेश दे दिया अपने सिपाहियों को कि गोली चला दो, गोली चला दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में चलवाई थी, कई लोग शहीद हो गए। इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, छतरपुर वाला। इसी तरह का एक और कांड हुआ भोपाल में। कुछ लोग रायसेन में नर्मदा नदी के तट पर झंडा फहरा रहे थे, नवाब की सेना का एक अधिकारी आ जाता है, उन्हें चेतावनी भी नहीं देता और गोली चलवा देता है उन पे, कई लोग वहां शहीद हो जाते हैं। उसे भी जलियांवाला बाग कहा जाता है, उसे भोपाल का जलियांवाला बाग कहा जाता है। वो घटना हुई थी 14 जनवरी 1949 को। तो दोनों पे मैं 3 मार्कर लाया हूं, जरा देखिएगा। चरण पादुका नरसंहार तिथि 14 जनवरी 1931 को ये हुई थी, ब्रैकेट में लिखा मैंने मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। दूसरा क्षेत्र क्या था? छतरपुर, उर्मिल नदी, चरण पादुका क्षेत्र। घटना क्या थी? फिशर के आदेश पर गोलीबारी में 6 लोग शहीद। फिशर था एक अंग्रेज सेना नायक, उसने आदेश दिया कि गोली चला दो, गोली चला दी, लोग शहीद हो गए। बिल्कुल वैसा ही प्रकरण जैसे कभी जलियांवाला बाग में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अतः वहां से रिलेट करके इसे जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला देखें, पंजाब मेल हत्याकांड। साथियों आप सभी जानते हैं खंडवा रेलवे स्टेशन की बात है, 3 लोग थे, उन्होंने अंग्रेज अधिकारी लोग जा रहे थे, उनके साथ उनका कुत्ता था, वो भौंक रहा था, परेशान कर रहा था, कुत्ते को भी मारा, उन्हें भी मारा। क्लियर? बाद में क्या हुआ? इन्हें फांसी दे दी गई, 2 को फांसी दी गई और 1 को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। यह पूरा प्रकरण है पंजाब मेल हत्याकांड। क्लियर? अब इसको हमने किस तरह लिखा देखिएगा, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा इसको।
ताकि आपको वैरायटी दिखे कि भाई एक ही एक तरह से आंसर लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए 24 जुलाई 1931 कौमा खंडवा रेलवे स्टेशन, ठीक, अधिकारी हेक्सर की वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव द्वारा हत्या, ठीक, पूर्ण विराम। देवनारायण और यशवंत सिंह को फांसी ब्रैकेट में जबलपुर में हुई थी और दलपत राव को आजीवन कारावास। सब बता दिया, शब्द गिन लेना, आ जाएंगे 3 लाइन में। डेट भी बता दी, कहां हुआ ये भी बताया, किन किन को क्या सजा हुई और उनने क्या किया था। क्लियर, आगे बढ़िए। चलिए, सोहाबल आंदोलन, मामला क्या था? मामला है भैया सतना क्षेत्र का 1938 का, वही ब्रिटिश नीतियों का विरोध हो रहा था। तो ये पहला पॉइंट आ गया, शुरुआत 19 जुलाई 1938 सतना में ब्रिटिश विरोधी, ठीक। दूसरा, नेतृत्व किसने किया? लाल बुद्ध प्रताप सिंह ने किया। और इस आंदोलन के दौरान एक प्रमुख घटना हुई थी, उसे बोलते हैं महाजन गोलीकांड। अब महाजन गोलीकांड पे 3 मार्कर आ सकता है अलग से, इसलिए मैंने उसे अलग से भी दिया हुआ है। देखिएगा जरा, महाजन गोलीकांड क्या है? वो जो सोहाबल आंदोलन जो सतना में हो रहा था, उसके लिए जब लोग जा रहे थे तो महाजन गांव के पास उन्हें गोली मार दी, इसे कहा गया महाजन गोलीकांड। क्लियर है? देखिएगा, सोहाबल आंदोलन, ब्रैकेट में डेट लिखो, के दौरान लाल बुद्ध प्रताप, रामाश्रय गौतम और मंधीर पांडे की महाजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या किया जाना। आप शब्द गिन लेना, पूरे प्रॉपर आ जाएंगे। और एक बार ब्रैकेट में डेट जरूर लिख दिया करो। मैं आपसे बार बार कहता हूं साथियों कि कोई भी प्रकरण, कोई भी घटना आप बता रहे हो इतिहास की, उसकी यदि कोई डेट हो तो जरूर लिख दो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, नंबर मिल जाते। पर डेट लिखना है, गलत वाली नहीं लिखना है। नहीं याद आ रही तो बिल्कुल मत छेड़ो, याद आ रही तो जरूर लिख दो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी सम्मेलन, देखिए त्रिपुरी सम्मेलन बड़ा बेसिक है, हम सभी जानते हैं। त्रिपुरी मतलब जबलपुर, ठीक। मैं मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको बता चुका था। 1939 की बात है, जबलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, इस बात पे चर्चा चल रही थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना नाम फिर आगे कर दिया। गांधी जी उनसे सहमत नहीं थे, तो गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, पट्टाभी सीतारामैया। दोनों के बीच चुनाव हुआ, सुभाष बाबू जीत गए। गांधी जी का ईगो हर्ट हो गया, गांधी जी को लगा साला हमारा कैंडिडेट कैसे हार गया चुनाव में। सुभाष बाबू अध्यक्ष बन गए, तो गांधी जी ने सुभाष बाबू को किसी भी तरह का सहयोग नहीं दिया, मना कर दिया। इस बात से आहत सुभाष बाबू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और अपनी अलग पार्टी बना ली थी, फॉरवर्ड ब्लॉक आप जानते हैं। और त्रिपुरी अधिवेशन की फिर अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। यह पूरा प्रकरण है। अब इसको 3 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, अध्यक्ष पद पर विवाद। क्या था? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद संबंधित विवाद था। नंबर 2, सुभाष बाबू द्वारा पट्टाभी सीतारामैया पराजित। तीसरा प्रकरण क्या हुआ? गांधी का असहयोग, बोस का इस्तीफा, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। क्लियर, कट टू कट 3 बातें। चलिए आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह था क्या था वो मत पूछिएगा, वो भी पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री वाले लेक्चर में, जाके देखो, मेहनत करो। उस व्यक्तिगत सत्याग्रह को मध्य प्रदेश में किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश से शामिल होने वाले पहले लोग कौन थे, पहले पुरुष कौन थे, पहली महिला कौन थी? देखिएगा, द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने जबलपुर से इसे शुरू किया, ठीक। और पहले व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से शामिल हुए गांधी जी के इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में, उनका नाम था बाबू गोविंद दास। और जो पहली महिला शामिल हुई उनका नाम था श्रीमती प्रमिला। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चीचली घटना, क्या मामला है भैया? देखो ये ना नरसिंहपुर का क्षेत्र है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 का, उस दौरान नरसिंहपुर में भी अंग्रेजों के खिलाफ भाषणबाजी, है ना, धरना प्रदर्शन, ये सब चालू हो गया। तो अंग्रेज लोगों ने कुछ नहीं किया भैया, आए गोली मार दी और भाई साहब मनसा राम जी और गोरा देवी जी शहीद हो गए, ठीक। इस पूरे प्रकरण को कहा गया चीचली की घटना। देखिए क्या लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, वर्ष जरूर मेंशन करना है, बार बार बोलता हूं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण व जुलूस, पूर्ण विराम, गोलीबारी में मनसाराम और गौरा देवी शहीद। बिल्कुल कट्टुकट बातें करना है, इंसिडेंट ना बिल्कुल शॉर्ट में बता देने होते हैं। क्लियर, पैराग्राफ फॉर्म में जब आप आंसर लिख रहे होते हो। चलिए आगे बढ़े। रीवा सत्याग्रह क्या था? देखिए एक नीति लाए अंग्रेज लोग, नाम था लेवी। और उस लेवी नीति में होता यह था कि जो चावल था उस पर उनका एकाधिकार हो जाता था। क्लियर है, नुकसान हो रहा था, विरोध हो गया भाई साहब। देखें जरा, शुरुआत 28 फरवरी 1947 रीवा के बदवार में हुआ। कारण क्या था? ब्रिटिश लेवही नीति, वो लेवी नहीं लेवही है, ठीक, ब्रिटिश लेवही व्यवस्था और चावल पर उनका एकाधिकार, ये कारण था। घटना क्या हुई? त्रिभुवन तिवारी जी, भैरव प्रसाद जी विरोध कर रहे थे और साथियों शहीद हो गए, ठीक।
कट टू कट बातें बता दी, कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन शहीद हुआ, यही तो चाहिए उसे। चलिए आगे बढ़े। इंदौर सराफा कांड बहुत पहले आया था, ये मैंने कहा था आगे बताऊंगा। देखिए हुआ ये कि वही जो अपना भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942, उसके क्रियान्वयन के क्रम में इंदौर क्षेत्र के सराफा में भी सत्याग्रह चल रहे थे। तो उस दौरान गोलीबारी हुई और मगन लाल ओसवाल जी शहीद हो गए। ठीक, तो उनका शहीद होना ये घटना कहलाई इंदौर सराफा कांड। चलिए, भोपाल का जलियांवाला बाग या बोरास गांव कांड ये मैं बता चुका हूं आपको। देखें 14 जनवरी 1949 की बात है। कारण क्या था? तिरंगा विवाद, मतलब ये लोग तिरंगा फहरा रहे थे और उन्हें भी पसंद नहीं आया नवाब की सेना को। क्षेत्र था रायसेन, बोरास गांव, नर्मदा तट। घटना क्या हुई? भोपाल रियासत ब्रैकेट में जफर अली द्वारा गोलीबारी। क्लियर, कई लोग शहीद। चलिए, ये सारी बातें हो जाएंगी भोपाल का जलियांवाला बाग, जैसे आपने मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग इससे पहले देखा। चलिए आगे बढ़े। कुंवर चैन सिंह। अब देखिए यहां से व्यक्ति विशेष शुरू हो गए। जैसा मैंने कहा हर वैरायटी को हमने कवर करने का प्रयास किया है, व्यक्ति विशेष पे भी 3 मार्कर आते हैं। तो यहां जितने व्यक्ति विशेष पे मैं 3 मार्कर बताऊंगा उनसे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। देखें कुंवर चैन सिंह पे हम क्या लिख सकते हैं। देखिए हम सब जानते हैं नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने के क्रम में, असहमति व्यक्त करने के क्रम में शहीद हुए, और शहीद होने वाले भी पहले व्यक्ति थे मध्य प्रदेश से। यही कारण है इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं। और भाई साहब सीहोर के एक दशहरा मैदान है, वहां पे इनने शहादत दी थी, तो वहीं पर इनकी समाधि भी बनी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी समाधि स्थली पर, इनकी जो छतरी है वहां पर गॉड ऑफ ऑनर देना शुरू किया। जी हां, एकमात्र ऐसी समाधि स्थली है जिस पर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वो है कुंवर चैन सिंह जी की समाधि। देखिएगा सारी बातें। नरसिंहपुर रियासत राजकुमार, ब्रैकेट में लिखा मध्य प्रदेश के मंगल पांडे। 1824 दशहरा मैदान में अंग्रेज विरुद्ध शहीद। ठीक, सीहोर में समाधि, 2015 से गॉड ऑफ ऑनर। भाई साहब सब तो बता दिया। देख लो वर्ड लिमिट भी इस बार मैच हो रही है। क्लियर है? अच्छे से लिख लो, अच्छे से याद कर लो, बढ़िया डायमेंशन कवर हो जाएंगे। आगे बढ़िए। रानी लक्ष्मीबाई, फिर वही बात 3 नंबर के हिसाब से। देखो बनारस में जन्मी, वास्तविक नाम मणिकर्णिका। ठीक, दूसरी बात डलहौजी हड़प नीति लाया। अब हड़प नीति क्या है ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, मॉडर्न हिस्ट्री वाले लेक्चर देखो मेरे। हड़प नीति के तहत इनका जो दत्तक पुत्र था उसको अब गद्दी नहीं मिलने वाली थी, तो उसके अधिकार के लिए लड़ी। ठीक, तो डलहौजी की हड़प नीति विरुद्ध ग्वालियर झांसी में इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, 18 जून 1858 हम सभी जानते हैं ये शहीद हुई, और इनकी समाधि है ग्वालियर। आप देखेंगे सर वर्ड्स गिन लीजिएगा, पूरी वर्ड लिमिट में काम हो गया, सारी इंफॉर्मेशन दे दी। कहां की थी, वास्तविक नाम क्या था, किस युद्ध में लड़ी, कहां से लड़ी, कब शहीद हुई और समाधि कहां है, सब बता दिया, पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। झलकारी बाई, ये रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। इन्होंने विद्रोह किया वही ग्वालियर झांसी क्षेत्र से, और भोपाल में 14 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा लगी हुई है भाई साहब। ठीक, 2017 में लगी। ये सारी बातें। चलिए आगे आइए। गिरधारी बाई, ये गिरधारी बाई जो है अवंती बाई की अंगरक्षिका थी, इनकी समाधि ग्वालियर में है। अगला आइए। रानी द्रौपदी बाई, ये कौन है? देखो भैया, जो धार क्षेत्र था वहां से इन्होंने विद्रोह किया। आ सकता है इन पे। विद्रोह क्षेत्र था इनका मध्य क्षेत्र भारत का धार। दमन करता था कर्नल ड्यूरेंट, उन्होंने इनके विद्रोह का दमन किया। विशेष क्या है, 22 मई 1857 को धार के राजा की मृत्यु के बाद विद्रोह को संभाला। ठीक, मतलब जब धार के राजा नहीं रहे तो उसके बाद इन्होंने ही विद्रोह को आगे बढ़ाया था। रानी तपस्विनी, ये लक्ष्मीबाई की भतीजी थी, वास्तविक नाम सुनंदा था। 1857 क्रांति में इन्होंने भी भाग लिया और तिरुचिरापल्ली जेल में इन्हें रखा गया। चलिए आगे बढ़े। जूही और मंदर, ये रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी। 1857 क्रांति में इन्होंने साथ दिया था। चलिए आगे देखें। अवंती बाई, आप सभी जानते हो रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहते हैं इन्हें। जन्म सिवनी में हुआ, उपनाम है रामगढ़ की लक्ष्मीबाई। विद्रोह किया रामगढ़ से, अंग्रेज सेनापति था, वार्डन आप सभी जानते हैं। शहीद हुई 1858 20 मार्च 1858। ये गलत टाइप हो गया, माफी उसके लिए। और समाधि इनकी है डिंडोरी। क्लियर, ये सारी बातें आप शब्द गिन लेना, वर्ड लिमिट में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। राजा बख्तावर सिंह, साथियों धार क्षेत्र के राजा थे। वो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि राजा की मृत्यु के बाद इन्होंने आंदोलन संभाला, तो यही थे वो राजा, धार के अमझेरा के शासक थे। और इंपॉर्टेंट पता क्या है, मध्य प्रांत का पहला शासक था ये जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था। ठीक, देखिएगा, मध्य प्रांत से प्रथम विद्रोही शासक।
कितने शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और 10 फरवरी 1858 में शहीद हुए, इंदौर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। शहीद शहादत खां हम सभी जानते हैं, जो होलकर रियासत थी उसके सेनापति थे, अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया था इन्होंने क्रांति का। शहादत खां देखिएगा, होलकर सैनिक, मालवा से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया, डूरेंट की रेसिडेंसी पर हमला किया था, और रेसिडेंसी कोठी जो इंदौर है, जो एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर है, वहां इन्हें फांसी दे दी गई थी। चलिए, तात्या टोपे, इनके बारे में हम सभी जानते हैं, कानपुर क्षेत्र से जो 1857 की क्रांति हो रही थी वहां इन्होंने अपना योगदान दिया था नाना साहेब को। ठीक, इसके अलावा इन्हें पकड़वा दिया था मान सिंह ने, और फिर इन्हें फांसी हो गई थी शिवपुरी में। देखिएगा, भारत का गैरीवाल्डी कहते हैं इन्हें, भारत का गैरीवाल्डी, मध्य प्रदेश का बाघ नाम से विख्यात। 1857 में नाना साहब का सहयोग, ब्रैकेट में कानपुर क्षेत्र। 18 अप्रैल 1859 इंपॉर्टेंट है इनकी शहादत की डेट। जो जो डेट मैंने बताई इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताई, इसलिए याद कर लेना, ठीक है। शिवपुरी में इन्हें फांसी हो गई थी। चलिए, टांटिया भील, भाई साहब करना जरूरी है, बहुत ज्यादा इनका अभी चर्चा चल रही है विगत कई वर्षों से। टांटिया भील 1842 खंडवा पंधाना तहसील में पैदा हुए भैया, इंडियन रॉबिन हुड इन्हें कहते हैं। नीमाड़ क्षेत्र से इन्होंने भीलों का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ। खंडवा जेल में इन्हें फांसी हो गई थी, पाताल पानी में इनकी समाधि है। इनसे रिलेटेड हर चीज बता दी यार। किसी क्रांतिकारी के बारे में और क्या बताओगे, यही तो बताओगे, कहाँ के हैं, कहाँ से विद्रोह किया, ठीक है, कब शहीद हो गए, और समाधि स्थली कहाँ है, ये इसी के इर्द गिर्द जाएगा सब। कंप्लीट कर दिया। चलिए, भीमा नायक जी, सेम पैटर्न, 1840, बड़वानी के पंचमोली में जन्म। इन्हें नीमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, ये जरूर दिमाग में रखना। उन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं, इन्हें नीमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं भाई साहब। 1857 की क्रांति में ये भी सक्रिय थे, अंबापानी युद्ध लड़ा था, और पोर्ट ब्लेयर जेल में फांसी हुई थी इन्हें। चलिए दोस्तों, आगे देखें। चंद्रशेखर आजाद, कौन नहीं जानता इनके बारे में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में। 25 में काकोरी कांड करवाया था। अल्फ्रेड नोबल पार्क में स्वयं को गोली मार ली थी क्योंकि अंग्रेजों से गिर गए थे। जन्म हुआ था अलीराजपुर के भावरा में, तो अलीराजपुर के भावरा 23 जुलाई 1906 पता होना चाहिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी 1924, और काकोरी कांड किया 1925 में। 27 फरवरी, ये काला दिन याद रखना है, 1931 अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में शहीद हुए। तीनों बातें शब्द गिन लेना, एक लाइन में 7-8 शब्द आपके भी आ जाएंगे, ठीक, और 3 लाइन मिलेगी तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ख्वाजा नायक 3 मार्कर में आया, क्या बताना है भाई। 1830 पश्चिमी नीमाड़ के सांगली ग्राम में जन्म हुआ, और बड़वानी से इन्होंने भीलों का नेतृत्व किया था। ठीक, कहां से नेतृत्व किया है बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र पे 3 मार्कर आए तो उनके काम जरूर बता दीजिएगा कि नमक और व्यक्तिगत सत्याग्रह की एमपी में शुरुआत की थी इन्होंने, इंपॉर्टेंट है। और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय तो हुए, साथ ही दैनिक लोकमत का संपादन किया। साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1964 से 67। सारी बातें बता दी, कौन से आंदोलन को शुरू किया, कौन से में भागीदारी निभाई, किस पत्रिका का संपादन किया, और कब मुख्यमंत्री रहे। ठीक, अगला देखें। माखनलाल चतुर्वेदी, हमारे होशंगाबाद के बाबई क्षेत्र के, ठीक है, और कई रचनाएं रची। इसके अलावा क्रांतिकारी गतिविधियों में भी थे। तो देखिएगा, होशंगाबाद में जन्मे क्रांतिकारी साहित्यकार, मतलब अब नर्मदापुरम, ठीक है ना। 1920 असहयोग आंदोलन, 1923 झंडा सत्याग्रह, उसमें सक्रिय रहे। प्रमुख रचनाएं थी माता, युगचरण, मरण ज्वार, साहित्य देवता, और भी बहुत थी, 2-3 बता देना। आप एक बात समझो जो मैं मेंशन कर रहा हूं, कि जब भी इस तरह का कोई व्यक्ति आ रहा है, मैं एक चीज लिख रहा हूं, क्रांतिकारी साहित्यकार। अकेला साहित्यकार नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया। सेम आप अभी देखोगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी में। देखिए, किसी व्यक्ति का परिचय वो देना है जिसके लिए वो जाना जा रहा है। ये जाने जा रहे हैं कि ये क्रांतिकारी साहित्यकार थे, अकेले साहित्यकार नहीं थे। क्लियर? और क्रांतिकारी साहित्यकार दोनों भूमिका निभाई। तो क्रांतिकारी के रूप में क्या किया, एक लाइन में वो बता दो। फिर साहित्यकार के रूप में क्या किया, एक लाइन में वो बता दो। क्लियर? देखिए, अगला देखें। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, देखिए फिर वही बात, सेम पैटर्न। शाजापुर में जन्मे पहले तो, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी, देखो 2 चीजें। अब इस पॉइंट में मैंने बताया स्वतंत्रता सेनानी के रूप में क्या क्या किया भाई, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और संविधान सभा में भी सदस्य थे। दूसरा, रचनाओं के रूप में, तो लेखक के रूप में बता दिया, उर्मिला, कुमकुम, प्राणार्पण, ठीक है, ये सारी इनकी रचनाएं थी। अगला, सेम सुभद्रा कुमारी चौहान जी, देखिएगा, राष्ट्रवादी कवित्री। फिर मैंने दोनों चीज मेंशन कर दी। राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम में भागीदारी निभाई, कवित्री मतलब कुछ रचनाएं भी होंगी। तो देखो, झंडा सत्याग्रह में जेल गई, पहली महिला थी जो जेल गई थी झंडा सत्याग्रह में।
असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी। फिर रचनाएं बता दी। तो एक लाइन में इनकी जो राजनीतिक योगदान रहे वो बता दिए, एक लाइन में जो इनकी रचनात्मक योगदान रहे वो बता दिए। तो आंसर कंप्लीट फील होता है। और पहले लाइन में हम उनके जन्म और ये सब बता देते हैं। तो देखें, राष्ट्रवादी कवित्री, जन्म इलाहाबाद, कर्मस्थली जबलपुर। दूसरे में राष्ट्र के लिए क्या किया वो बताया। तीसरे में रचना के रूप में किन चीजों की रचना की वो बताया। तो इस तरह से यदि आप डिजाइन करके लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी जी हों, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हों, द्वारका प्रसाद मिश्र जी हों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हों, तो ये केवल लेखक नहीं थे, क्रांतिकारी भी थे। तो इंट्रो में हमेशा ये शब्द लिखना, क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी लेखक। तो लेखक भी हो गया, राष्ट्रवादी भी होगा। एक लाइन में लेखनी बता दो, एक लाइन में राष्ट्र के लिए क्या किया वो बता दो। क्लियर? और जरूर इनका मूल क्षेत्र जरूर बताएं कि ये कहाँ के थे, इंपॉर्टेंट है। आप यदि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन देखें तो कई बार प्रश्न बन चुके हैं कि बताइए फलाना व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित था। तो क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे बड़े लोगों के। तो ये था आज का लेक्चर। कुल 42 3 मार्क का, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग हर डायमेंशन से हमने लेके आने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।